हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पुली, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम पुली डिस्कस करने से पहले पुली के कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा पुली, जो एक सीलिंग से फिक्स किया गया है। तो जब भी हम पुली की बात करेंगे तो इसी टाइप के पुली का बात करेंगे। पुली जो होगा वो हमारा मास लेस होगा एंड फ्रैक्शन लेस होगा। तो पहला दो पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। पुली जो हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, मास लेस एंड फ्रैक्शन लेस। और ये स्ट्रिंग है, जो इसमें थ्रेड या स्ट्रिंग जो हम यूज करेंगे पुली में, वो भी कैसा होगा, मास लेस होगा एंड एक इनएक्सटेंसिबल होगा। मतलब वो उसमें खिंचाव नहीं होगा। अगर हम उसको खींचेंगे तो उसमें कोई भी इलांगेशन नहीं होगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग खींचने पे बढ़ जाता है, बट जो स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो बढ़ेगा नहीं खींचने पे, और मासलेस होगा। ऐसे ही पुली भी हमारा क्या होगा, मासलेस होगा एंड फ्रैक्शनलेस होगा। बट पुली जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम कुछ पुली ऐसे लेंगे जिसमें मास होगा, ठीक है, मास होगा, बट वो फ्रैक्शनलेस, वहाँ फ्रैक्शनलेस ही होगा। और अगर फ्रैक्शन भी एक आध क्वेश्चन करना होगा हम लोग तो कर लेंगे, फ्रैक्शन एंड मास दोनों लेंगे। बट 99.9% हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, पुली मासलेस एंड फ्रैक्शनलेस एंड स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो इलांगेशन जिसमें खींचने पर ना हो। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमें पुली के लिए क्लियर होना चाहिए। अब जैसे पुली अभी हम आज जो बात करेंगे उसमें हम पुली को हमेशा फिक्स रखेंगे। पुली में कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये जिस सीलिंग से या जिस भी पॉइंट से फिक्स होगा वो रेस्ट में होगा। अगले टर्न पे हम लोग उसके मूवमेंट की बात करेंगे, जैसे ये मूवमेंट करे, ये से ऊपर जाए या इधर जाए उधर जाए, जैसे हम लोग प्रीवियस में थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। बट आज हम इसको फिक्स रखेंगे। ठीक है, ये आज हम जो बात करेंगे वो ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने मान लो एक ये सिस्टम लिया, पुली सिस्टम ऐसे, और यहाँ पर एक मास है 3 kg, एक मास इधर हैंग कर दिया गया है 2 kg, 2 kg एंड 3 kg। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर कुछ फोर्स इधर लगेगा, कुछ फोर्स इधर लगेगा, तो इधर ग्रेविटी से फोर्स कितना लगेगा, अगर G10 ले लें तो 3G मतलब 30 न्यूटन। तो यहाँ फोर्स हो गया 30 न्यूटन। यहाँ भी ऐसे ही फोर्स लगेगा 2G का मतलब 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन फोर्स लगा। अब ये तो सबको लॉजिक से क्लियर होगा कि मूवमेंट किधर होगा, जिधर हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स ये 30 न्यूटन ज़्यादा है, तो इस टाइप से मूवमेंट होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। और अगर हमारा जो हमने स्ट्रिंग लिया, जो थ्रेड लिया है, ये इसमें इलांगेशन नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये बढ़ नहीं सकता है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। तो ये हमने ले लिया A, तो A से ही ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और टेंशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर टेंशन T हो गया, और टेंशन सेम होगा क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रिंग या थ्रेड है ये क्या है, मासलेस। ठीक है, तो इसलिए इसमें टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम होगा। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे ही इस पॉइंट पर अगर हम बात करें टेंशन का, तो यहाँ पर T होगा, यहाँ पर T होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा होगा। तो इसका जो सबसे बेसिक तरीका है वो पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इसको ट्रिक से बताएंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो इस वाले ब्लॉक में फोर्स कौन सा ज़्यादा है, T या 30 न्यूटन नीचे जा रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स ज़्यादा है, 30 न्यूटन। तो इस पर, इस वाले ब्लॉक पे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, 30 - T, ये इसका टोटल फोर्स हो गया इस वाले ब्लॉक पर, 30 नीचे T ऊपर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इन दो फोर्स के अलावा। 30 ग्रेविटेशनल फोर्स, T टेंशन फोर्स। तो 30 - T इक्वल टू इस ब्लॉक का मास एंड इसका एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 3 एंड एक्सेलरेशन A। एक इक्वेशन हमारा बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। अब ये अगर ऊपर जा रहा है तो T यहाँ पर क्या होगा, T ग्रेटर होगा एंड 20 स्मॉलर होगा। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर को है। तो T - 20 इक्वल टू
इस ब्लॉक का मास एंड इसका एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए, ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो टी कैंसिल आउट हो गया, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 क्या हो गया 10 इक्वल टू 3 + 2 5 ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन की बात। अब हम करते हैं टेंशन की बात। तो टेंशन के लिए किसी भी ब्लॉक से अब मैं दोनों ब्लॉक से निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन सेम आएगा। पहले इस ब्लॉक से निकाल के देखते हैं। तो इस ब्लॉक से अगर आप निकालेंगे तो जैसे हमने इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पर, इसी आप या तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, दोनों से टी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो t माइनस 20 इक्वल टू क्या था 22a, तो इंटू ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 4, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा 20 + 4 इक्वल टू 24 न्यूटन। तो यहाँ से 24 न्यूटन आ गया। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी 24 न्यूटन आएगा। यहाँ इस वाले अभी हमने कौन से इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वहाँ से भी 24 आएगा। सबको क्लियर है? तो मतलब आप यहाँ से टेंशन निकालो या यहाँ से टेंशन निकालो, दोनों से 24 आएगा। बट अभी तो ये हम लॉजिक से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट अगर इसको ऐसे ना सॉल्व करना हो, लॉजिक से सॉल्व करना हो, तो यहाँ पर देखो ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे इधर 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इसको ऐसे हम ओपन कर देंगे तो ये किस टाइप का फिगर बन जाएगा, कुछ इस टाइप का कि ये हमारा 3 kg का ब्लॉक और इधर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इससे थ्रेड से ये कनेक्टेड है, और ये कितना 2 kg, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो इसमें हमने क्या बताया था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 अपॉन टोटल मास 5, तो यहाँ से हो गया 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट हो गया। अब यहाँ पर देखो हम इसको मतलब फिगर अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप, इसको ओरली इसका आंसर दे सकते हो। 33 है तो 30 माइनस 20 10 हो गया, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 3 + 2 5, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ओरली आप बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ऐसे ही यहाँ से अगर टेंशन निकालना हो तो टेंशन भी एक लाइन में यहाँ से आ जाएगा, टेंशन इधर T इधर T, तो इधर से निकालना होगा तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इधर आ रहा है ये फोर्स बड़ा है, तो 30 माइनस T इक्वल टू 3 × 2, तो T इक्वल टू क्या आ गया 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट है। एक हम इसको ओपन कर लेंगे, या ओपन भी नहीं करेंगे तो हमने समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे टोटल रिजल्टेंट फोर्स, तो 30 इधर 20 इधर, तो इस ये दोनों का दोनों फोर्स अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स इसको कम कर रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन एक तरफ है तो जोड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला फोर्स इसमें क्या करेगा, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 + 2 5, तो वहाँ से आगे हमारा एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना होगा तो इस ब्लॉक से या इस ब्लॉक से किसी पर भी इक्वेशन बना लोगे तो वहाँ से टेंशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इस ब्लॉक से बनाया, अगर इस ब्लॉक से बनाना हो तो यहाँ से आ जाएगा T माइनस 20 इक्वल टू 2 × 2, तो यहाँ से हो गया 2 × 2, तो ये हो गया 20 + 4 इक्वल टू 24 न्यूटन। यहाँ से भी T वही आ रहा है 24 न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अभी तो हमने ये लॉजिक से माना कि ये फोर्स ग्रेटर है, तो इसको एक्सेलरेशन हमने इधर ले लिया। बट अगर कोई बोलता है नहीं हम एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लेंगे, हम एक्सेलरेशन ऊपर लेंगे, तो वहाँ पर आपका अगर आपने उल्टा एक्सेलरेशन लिया है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर निगेटिव में आता है तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन गलत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है। देखो इसी क्वेश्चन को हम उल्टा एक्सेलरेशन लेके भी दिखा देते हैं। ये था हमारा 3 kg,
और इधर 2 kg। ठीक है, तो ये सबको पता है एक्सेलरेशन ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, बट हम अपोजिट डायरेक्शन में मान ले रहे हैं, इधर मान ले रहे हैं एक्सेलरेशन ऐसे है। ये केवल शो करने के लिए दिखा रहे हैं कि अगर हमने उल्टा माना है तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने मान लिया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर फोर्स देखो, यहाँ पर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, यहाँ पर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इधर T हो गया टेंशन, इधर T टेंशन। ठीक है, अब अगर ऐसे हम मान रहे हैं एक्सेलरेशन, इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है 20 बड़ा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फोर्स बड़ा है 20 बड़ा है, तो 20 माइनस T इक्वल टू 2a। यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर हम मान रहे हैं ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब T हमारा फोर्स बड़ा है, T माइनस 30 इक्वल टू 3a। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये कैंसिल आउट, प्लस 20 माइनस 30, तो ये आ गया -10 इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू -10/5 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस आ गया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था उसके अपोजिट है। हमने इसका डायरेक्शन इधर माना था तो इसका इधर होगा, इसका इधर माना था तो इसका ऊपर को हो जाएगा। तो ये हमने दिखाया, बट इसको हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, हमें लॉजिक से पता चल जाता है कौन सा फोर्स बड़ा है, तो ऑलवेज हम डायरेक्शन सही मानेंगे। अगर कहीं मान लो कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक पता नहीं चल रहा है, कई ब्लॉक हैं, तो वहाँ पर हम बाद में यूज करेंगे एक लेक्चर बाद, तो वहाँ पर अपने आप अगर हमारा डायरेक्शन अगर गलत होगा तो वो डायरेक्शन निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए और हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक पुली है, इधर मान लो हैंग किया गया है 2 kg, इधर 1 kg, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया है F इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एंड इसका टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये 20 न्यूटन लगा दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इधर टोटल फोर्स कितना हो गया 20a, और 10 कहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है 20 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो टोटल इधर फोर्स कितना हो गया 30, इधर कितना हो गया 20, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 30 माइनस 20। ठीक है, 30 माइनस 20 रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया A 30, इधर का फोर्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3, तो ये हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इसमें इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें टेंशन बताना है, इसमें सबको क्लियर हो रहा होगा। ये F क्या है 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, तो 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है F, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है 10, तो ये 20 प्लस 10 टोटल इधर फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हो गया 30। तो इसमें डायरेक्शन भी आपको पता चल रहा होगा, इधर 30 तो A इधर आएगा और ये A से ऊपर जाएगा, जो A हमारा होगा 30 माइनस 20 जो इधर फोर्स लग रहा था अपॉन टोटल मास 2 + 1 3, तो हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ टेंशन निकालना है, तो टेंशन आप दोनों ब्लॉक से निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लो, ज़्यादा इजी इसी से होगा। तो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब T माइनस 20 इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 10/3 मास 2 एक्सेलरेशन 10/3, तो T इक्वल टू क्या हो गया 20 + 20/3, तो ये हो गया 60 + 20 80/3 न्यूटन। यहाँ से इधर से भी निकालोगे तो वही आएगा, इधर से निकालोगे तो इधर टेंशन T और जा किधर रहा है नीचे टोटल फोर्स कितना है 30 न्यूटन। अब यहाँ केवल 20 या केवल 10 नहीं लेंगे, टोटल फोर्स लेंगे 20 + 10 माइनस T इक्वल टू इसका मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 10/3, तो यहाँ से T इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 10/3, तो ये हो गया 90 माइनस 10/3,
3, तो T इक्वल टू क्या हो गया 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि वहां से आया था। तो इस टाइप से अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, इधर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेट फोर्स देखना है। ठीक है, इन सब फोर्स से डरना नहीं है। अगर एक फोर्स इधर भी लगाया होता तो उससे रिजल्टेंट जिधर का ज़्यादा हो रहा होता उधर में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और किसी भी ब्लॉक को लेके हम टी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 3 ब्लॉक ले लेते हैं। ये हो गया, ये 3 kg, 3 kg, सब 3 kg ले लिए। चलो अब यहाँ पर देखो इस वाले ऊपर वाले स्ट्रिंग में दोनों जगह टेंशन सेम होगा। अच्छा यहाँ पर देखो एक पॉइंट मैं बताना भूल गया प्रीवियस में भी, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो T इधर, तो इसमें जो टेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा 2T। तो यहाँ पर अगर टेंशन लिखना हो तो 80/3 है, तो उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा 160/3, ये टेंशन है 80/3 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 160/3, मतलब टेंशन यहाँ T लग रहा है तो इस पर डबल हो जाएगा टेंशन। ठीक है, ये सबके समझ में आ रहा होगा, टेंशन ऊपर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस स्ट्रिंग में दोनों ऊपर वाले में टेंशन सेम होगा, यहाँ T, इसमें चलो T1 मान लेते हैं हम, T1, और यहाँ पर टेंशन अलग होगा तो यहाँ पर T2 मान लेते हैं। ठीक है, ये सबके समझ में आ रहा होगा, ऊपर टेंशन T1 होगा, नीचे टेंशन T2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है 30 न्यूटन, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है 30 न्यूटन, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है 30 न्यूटन। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा है, टोटल इधर का फोर्स ज़्यादा है, 30 + 30 60, तो इधर एक्सेलरेशन ऐसे आएगा A, ये एक्सेलरेशन ऊपर A से जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A इक्वल टू टोटल इधर का फोर्स 60, 30 + 30 - 30 डिवाइडेड बाई टोटल मास 9, तो ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब यहाँ से पहले T2 निकालते हैं। ठीक है, तो जब T2 निकालेंगे तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स देखिए, इस ब्लॉक पे टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, 30 नीचे, ठीक है, T2 ऊपर, और ग्रेटर कौन सा है 30 को ग्रेटर मानेंगे क्योंकि मूवमेंट किधर हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस पे बुलाएंगे अगर इक्वेशन तो 30 - T2 इक्वल टू इसका मास एंड इसका एक्सेलरेशन, तो 3 × 10/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गया। T2 क्या आ गया 30, ये इधर गया, ये इधर आएगा 30 - 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन आ गया T2। अब अगर यहाँ से भी निकालें हम तो भी T2 इतना ही आएगा, बट पहले T1 निकालना पड़ेगा। T1 यहाँ से निकालते हैं तो T1 ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब T1 ग्रेटर देन 30 न्यूटन माइनस 30, इस पर इस ब्लॉक पे टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, T1 ऊपर को 30 न्यूटन नीचे, तो T1 - 30 इक्वल टू इसका मास एंड इसका एक्सेलरेशन, तो 3 × 10/3, ये कैंसिल आउट, तो T1 इक्वल टू हो गया 30 + 10 इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, T1 क्या हो गया 40 न्यूटन। अब अगर इसको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ से देखो ऐसे चेक कर सकते हो, इस ब्लॉक पे टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो, अगर सेम आ रहा होगा तो सही है। तो यहाँ से T1 ऊपर मतलब 40 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 2 फोर्स नीचे लग रहे हैं। नीचे कौन कौन से लग रहे हैं 30 न्यूटन ये वाला फोर्स प्लस T2 कितना है 20 न्यूटन, तो ये 2 फोर्स नीचे हो गए माइनस 40
माइनस 40 इक्वल टू क्या, ये फोर्स कितना आना चाहिए 10, तो ये देखो 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, तो ये 10 न्यूटन इस पर टोटल फोर्स आ रहा है इस वाले ब्लॉक पर। तो अगर चलो यहाँ से 3a कर दें तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकल आएगा, तो ये हो गया 50 माइनस 40 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो हमने T1 T2 निकाला है वो सही है। तो यहाँ से आप T1 T2 को चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो T1 जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 40 न्यूटन, T2 जो आ रहा है वो आ रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर हमने इस ब्लॉक को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो जब भी ब्लॉक को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा टेंशन होगा इस वाले स्ट्रिंग में अलग हो जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग में अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक ब्लॉक आ गया है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये बेटिंग मशीन है, ये जो भी यहाँ से हैंग किया जाएगा इसका ये बेट कर लेगा। तो इधर हैंग किया हुआ है 2 kg, इधर 6 kg। ठीक है, और एक और ऐसे ही सेम बेटिंग मशीन है, इसमें इधर हैंग किया हुआ है 4 kg, इधर हैंग किया हुआ है 4 kg। तो ये बताना है कि कौन सी बेटिंग मशीन क्या रीडिंग इसका पढ़ेगा। ठीक है, ये कितना बताएगा रीडिंग, ये कितना बताएगा, दोनों इक्वल बताएगा या दोनों कम ज़्यादा बताएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेंशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो रीडिंग क्या बताएगा, तो अगर दोनों 4 kg है तो क्या इसमें किसी तरफ एक्सेलरेशन आएगा, कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि फोर्स इक्वल हो गया। तो इधर कितना फोर्स लगेगा 40 न्यूटन, या 4g ऐसे लिख लो, 4g इधर 4g, या 40 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो वही टेंशन हो जाएगा। अगर इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ टेंशन भी क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 4g, यहाँ भी T इक्वल टू 4g। ठीक है, टेंशन भी वही हो गया। तो 4g यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, डबल, T इक्वल टू 8g। तो ये वाला जो मशीन है बेटिंग मशीन, ये क्या पड़ेगा 8g, इसका रीडिंग आएगा 8g। ठीक है, अब इसका रीडिंग देखो क्या आएगा, इसमें दोनों क्या थे, रेस्ट में रहेंगे, मतलब रेस्ट में रहे या बी वेलोसिटी से चलते भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सेलरेटिव मोशन नहीं होगा ये। ठीक है, ये रेस्ट में भी रह सकते हैं, बट अगर इसको ऐसे आप पुश कर दो तो ये चलने भी लगेंगे, बस उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसमें जो ये रीडिंग जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा 8g। ठीक है, वो ये रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलें उससे फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स बराबर है। तो ये या तो रेस्ट में रहेंगे या अगर आप इसमें वेलोसिटी देके छोड़ देंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेंगे, बट हम इसको मान रहे हैं रेस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना होगा तो यहाँ पर टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो इधर 2g, इधर 6g, यहाँ हम g को 10 ना लेके g ही रख दे रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्या हो गया 4g डिवाइडेड बाई 8, मतलब g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब यहाँ से अगर हमें t निकालना हो तो यहाँ से हम t निकाल लेंगे। ठीक है, ये इधर आएगा, g बाई 2 से इधर चलेगा, ये g बाई 2 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, टेंशन निकालना हो तो यहाँ पर देखो टेंशन 6g माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन g बाई 2। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया
6g/2, 6g, ये इधर गया 6g माइनस 6g/2, तो ये हो गया 12g माइनस 6g/2, 12 माइनस 6g/2 इक्वल टू 3g। यहाँ से टेंशन क्या आ गया 3g। चेक करना हो तो इधर से भी निकाल लो, इधर से भी 3g ही आएगा, तो इधर ऊपर जा रहा है तो t माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू g/2, 2 कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू g, 2g 3g, तो यहाँ से भी 3g न्यूटन आया, यहाँ से भी 3g न्यूटन। तो इसका मतलब टेंशन यहाँ पर कितना आ रहा है 3g, इधर भी वही t होगा, यहाँ भी 3g, तो 3g प्लस 3g यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन हो जाएगा 6g। तो अब देखो ये इसकी रीडिंग क्या आएगी 6g, उसका रीडिंग क्या आएगा 8g। तो कौन सी का रीडिंग, अगर ये a है ये b है, तो ऑप्शन ऐसे भी दिया हो सकता है, रीडिंग ऑफ b ग्रेटर देन रीडिंग ऑफ a। एक ऑप्शन दिया होगा दोनों का इक्वल होगा, एक ऑप्शन दिया होगा रीडिंग ऑफ a ग्रेटर देन रीडिंग ऑफ b, तो कौन सा सही होगा, रीडिंग ऑफ b ग्रेटर देन रीडिंग ऑफ a। और अगर दोनों का रीडिंग दिया हो तो उसका 8g देना पड़ेगा आपको, इसका 6g। अगर इसमें टेंशन बताना हो तो यहाँ पर 4g हो जाएगा, यहाँ पर 3g हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर होगा। इस टाइप के बेटिंग मशीन वाले आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। ऐसे एक क्वेश्चन इसमें भी हो सकता है, मान लो ये एक छोटा ब्लॉक है और ये एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये M1, ये M2, और यहाँ पर दिया हुआ है M2 ग्रेटर देन M1, नहीं M1 ग्रेटर देन M2, M1 बड़ा है, ठीक है। अब एक फोर्स इधर F लगाया गया और एक दूसरा एक सेम सिस्टम और बनाया गया ऐसे, ये M1 ये M2। अब इस फोर्स को इधर लगा दिया गया। तो पहला क्वेश्चन, इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। दूसरा क्वेश्चन, टेंशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स इससे पूरा सिस्टम मान लेंगे। टोटल फोर्स क्या लग रहा है F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये भी एक सिस्टम है, और इस पर A क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई A1, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम आ रहा है, बट टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन अलग अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम टेंशन क्या मान लें T1, और यहाँ पर टेंशन मान लें T2, ठीक है। तो टेंशन देखो, यहाँ पर हमने टेंशन मान लिया T1, यहाँ पर देखो लॉजिक से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर T1 क्या होगा, जो इस छोटे मास को इतने एक्सेलरेशन से चलाए। यहाँ पर T2 क्या होगा, जो बड़े मास को भी सेम एक्सेलरेशन से चलाए। तो इसका मतलब T2 क्या होगा, T2 हमारा बड़ा होगा। और अगर इसको हमें सॉल्व करके निकालना हो तो आप T1 T2 निकाल भी सकते हो, बट यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारा आया वो क्या आया, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। एंड T1 T2 निकाल लो, या आप लॉजिक से भी बता सकते हो कि T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। बट अगर आपको निकालना हो तो निकालोगे कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर T1 क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया T1। यहाँ से T2 निकालो, तो T2 क्या हो जाएगा, M1 इंटू एक्सेलरेशन F M1 प्लस M2। अब यहाँ पर देखो M1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 ग्रेटर देन M2, तो M1 ग्रेटर देन M2, तो M1 ग्रेटर देन M2, इसका मतलब क्या हो गया, T2 ग्रेटर देन T1। इसको हम ऐसे लॉजिक से भी निकाल सकते थे, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके भी निकाल लिया। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर कहीं भी मास आप देख रहे हो, ये फोर्स F लगा, यहाँ पर इस मास का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, और दोनों जो इससे जॉइंट मास है सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं।
तो जो बड़ा मास होगा वो ज़्यादा फोर्स खा जाएगा, जो छोटा मास होगा वो कम फोर्स खाएगा। तो F में से ये ज़्यादा फोर्स खा गया तो T1 क्या हो गया, कम हो गया। F में से छोटा था ये मास तो कम फोर्स खाएगा तो T2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे मान लो ये मान लो था 10 न्यूटन, एक एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हैं, ये 10 न्यूटन था तो ये बड़ा मास था, तो ये मान लो 6 न्यूटन खा गया तो 4 ही बचा। ये क्या था, 10 न्यूटन ये भी था, ये छोटा मास था तो ये 2 ही न्यूटन खाया तो 8 बच गया। मतलब जो मास बड़ा होगा वो ज़्यादा फोर्स को ज़्यादा यूज कर लेगा तो बचेगा कम। तो यहाँ पर T1 छोटा हो जाएगा, T2 बड़ा हो जाएगा। लॉजिक से भी मैंने बता दिया और सॉल्व करके भी बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए यहाँ पर एक दो स्प्रिंग वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे से। तो ये मान लो हमारे पास एक पुली है, इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर 4 kg का एक ब्लॉक, 4 kg। इधर भी मान लो पहले 4 kg ही ले लेते हैं, ठीक है, 4 kg। तो ये बताना है कि इस स्प्रिंग में कितना इलांगेशन हो जाएगा, वही टेंशन भी होगा, मतलब उसी से टेंशन, पहले टेंशन निकालेंगे, टेंशन से इलांगेशन आ जाएगा। और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बस अगर ये दोनों मास सेम है तो टोटल फोर्स यहाँ कितना लगेगा, 40 न्यूटन, इधर भी 40 न्यूटन लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर टेंशन T मान लो तो T भी क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन। तो T इक्वल टू क्या हो गया, 40 न्यूटन, वही T यहाँ भी आएगा। तो इलांगेशन इसमें कौन सा फोर्स करेगा, 40 न्यूटन। जो इसमें स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इधर T इधर 40 और ये भी 40 है। तो मतलब दोनों एंड पर इसके फोर्स कितने लग रहे हैं, 40 न्यूटन। तो F क्या हो गया, जो स्प्रिंग पर लग रहा है 40 न्यूटन। तो 40 स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू KX, F इक्वल टू KX, X है इलांगेशन, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट K, एंड F क्या है जो उस पर फोर्स लग रहा है। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन इक्वल टू K 100 इंटू X। तो X इक्वल टू क्या हो गया, 40/100 मतलब 4/10 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4/10 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट, मतलब 40 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर इसमें क्या हो गया, इलांगेशन। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ब्लॉक का मास जो हमने दोनों इक्वल लिया था, एक को चेंज कर देते हैं, एक ब्लॉक का मास। चलो ये 4 kg और इधर हमने कर दिया 2 kg, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये ब्लॉक चलने लगेगा, किधर चलेगा, उस वाले डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब इधर फोर्स कितना हो गया, 40 न्यूटन, और इधर फोर्स कम हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं T, टेंशन T। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, 40 - 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास 6। तो A इक्वल टू क्या हो गया, 20/6 इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम टेंशन निकाल लेते हैं। ये इधर हमने माना है इस साइड में, इधर ये इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, टेंशन निकाल लेते हैं पहले। तो टेंशन निकालने के लिए T ग्रेटर देन है, T - 20 इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से T क्या आ गया, 20/3 प्लस 20, तो ये हो गया 20 इंटू 3 60 प्लस 20 80/3 न्यूटन। 80/3 न्यूटन हमारा T आ गया। अब यही T यहाँ भी लगेगा 80/3 न्यूटन, और अब ये चल रहा है तो यहाँ 40 न्यूटन ना लग के इस एंड का भी जो हमारा टेंशन होगा वो भी इतना ही होगा। कितना होगा, 80/3 न्यूटन। जैसे
हम लोग थ्रेड लेते थे, उसी टाइप का ये स्प्रिंग हो गया, बस इसमें इलांगेशन हो जाएगा, ये मासलेस स्प्रिंग है, तो इसलिए जो टेंशन यहाँ पर आएगा वही टेंशन यहाँ पर आएगा। तो अब हम F इक्वल टू क्या लगाएंगे, KX, तो F क्या हो गया 80/3, पहले F हमारा क्या था 40, अब 80/3 हो गया, मतलब F कम हो गया, पहले 40 था अब 80/3, मतलब फोर्स कम हुआ है, तो इलांगेशन भी कम हो जाएगा, K 100 इंटू X, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 ये कैंसिल आउट, तो 8/3 इंटू 10 इतना मीटर, या इसमें 8/3 इंटू 10 इंटू 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया 80/3 सेंटीमीटर, ठीक है 80/3 सेंटीमीटर, मतलब इलांगेशन भी कम हो गया, जबकि यहाँ पर इलांगेशन कितना हो रहा था 40 सेंटीमीटर, जब हमारा सेम मास था, मास कम हो गया तो इलांगेशन भी कम हो गया। ऐसे ही अगर इधर मास बढ़ा देते 4 से 6 कर देते तो इलांगेशन भी बढ़ जाता और टेंशन भी बढ़ जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये यहाँ पर पुली, इधर मास और एक मास यहाँ रख दिया गया ऐसे, तो ये मान लो 2 kg, इधर मान लेते हैं 3 kg, ठीक है इस टाइप का। तो ये तो सबको क्लियर है, इस वाले ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर एक फोर्स ये लगा रहा है, इसी के थ्रू इस पर भी फोर्स आएगा, तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 30 न्यूटन का, जो यहाँ पर टेंशन आया T, वही टेंशन यहाँ पर भी आएगा T, और जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर इसको ओपन कर दें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 2 kg और ये ब्लॉक इधर आ जाएगा 3 kg और फोर्स इधर लग रहा होगा, मतलब मैं बना के भी दिखा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये इधर 30 न्यूटन, ये 3 kg, ये 2 kg, इधर टेंशन T, तो ये सबको पता है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप का कहीं भी ब्लॉक दिखेगा हमें तो उस पर टोटल फोर्स क्या आएगा 30 न्यूटन, तो 30 को टोटल डिवाइड कर देना है 5 से, मतलब टोटल मास से, तो टोटल मास 3 + 2 5, तो इसको आप ओरल आंसर दे सकते हो, इसका एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो T निकाल लो, तो T यहाँ से भी एक लाइन में निकल सकता है, इसका भी ओरल आंसर दे सकते हो आप T का भी, कि मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन 6 आ गया तो 6 × 2 12 न्यूटन हो गया T। तो यहाँ से हम इसको लिख दे रहे हैं T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × इसका एक्सेलरेशन 6 इक्वल टू 12 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा आ गया 12 न्यूटन, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी 12 आएगा। 30 माइनस T इक्वल टू इसका मास 3 × इसका एक्सेलरेशन 6, तो T इक्वल टू क्या आ गया 30 माइनस 18 इक्वल टू 12 न्यूटन। तो आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, दोनों से सेम आएगा। चलो इसमें एक में एक स्प्रिंग भी लगा के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया गया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक स्प्रिंग लगा दिया गया। और यहाँ पर हम वेट कुछ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने वेट ले लिया 1 kg, 2 kg, 3 kg। अब बताना है, और इसका K दिया हुआ है, K इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर बताना है स्प्रिंग में इलांगेशन कितना होगा एंड टेंशन यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बताने हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं 30 एंड 20, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 30 + 20 50 न्यूटन। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा
50 मतलब दोनों फोर्स आप ऐड कर लोगे, 30 + 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 + 2 + 1, तो ए क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाई 5 6, तो ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो टी तो एक लाइन में पता चल जाएगा, ये टी, तो टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 25/3 इंटू 1 इक्वल टू 25/3 n, तो ये हो गया 25/3 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग मतलब स्प्रिंग मासलेस है, तो जो टेंशन यहाँ पर होगा, यहाँ T1 मान ले रहे हैं, वही टेंशन यहाँ भी होगा, T1 अलग होगा, यहाँ T तो यहाँ T1 हमने मान लिया, तो इस पर टेंशन निकाल लेते हैं। T1 ऊपर लग रहा है, 30 नीचे, तो 30 - T1 इक्वल टू 3 इंटू 25/3, 3 कैंसिल आउट, तो T1 क्या हो गया 30 - 25 मतलब 5 न्यूटन। ठीक है, T1 हो गया हमारा 5 न्यूटन, T1 5 न्यूटन। अब अगर T1 यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी 5 न्यूटन आएगा, चलो वहाँ से भी निकाल के दिखा देते हैं हम। तो इधर फोर्स कितना हो गया 20 + T1, नीचे फोर्स 20 + T1, T1 हम यहाँ से निकाल लिए हैं 5 न्यूटन, बट अब यहाँ से निकाल रहे हैं। ऊपर को फोर्स क्या है -T इक्वल टू 2 इंटू 25/3, तो ये क्या हो गया T1 इक्वल टू हो जाएगा 50/3 -20 + T, तो ये हो गया 50/3 -20 + T क्या है 25/3, तो यहाँ से T1 क्या आ जाएगा 75/3 हो गया, ये 75/3 -20, तो ये हो गया 75 - 60/3, तो ये हो गया 15/3 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 5 ही यहाँ से भी आया था, 5 न्यूटन यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इलांगेशन निकालना है, के इक्वल टू दिया हुआ है 50, तो F इक्वल टू क्या लगाएंगे kx, F कितना लग रहा है 5 न्यूटन इक्वल टू के 50x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/50 मतलब 1/10 मीटर, या इसी को क्या लिख सकते हैं 1/10 मीटर को 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 में, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो गया सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप इस टाइप वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पुली के टाइप का ही है। इसमें भी, इसमें पुली वाले में दोनों साइड में फोर्स आता था, इसमें एक साइड में फोर्स आ गया, अगर एक फोर्स इधर लगा दिया जाए तो वो माइनस में हो जाएगा, ऐसे इसमें भी एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो वो माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन हज़ारों बनाए जा सकते हैं, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका इलांगेशन आ गया, T आ गया एंड T1 आ गया, नोट करिए। चलो एक बेज वाले प्रॉब्लम, एक बेज वाला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस टाइप से है, मान लो इधर θ1 θ2 इधर एक पुली है और यहाँ से ये थ्रेड जा रहा है पुली से पास होके, इधर एक मास, ये है M1, ये है M2, ठीक है, M1 एंड M2। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन बताना है एंड टेंशन बताना है। तो यहाँ पर देखो, इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमने रिजॉल्व करना बताया हुआ है। इधर हो जाएगा M1G, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा M1G cos थीटा,
एक कंपोनेंट इधर आएगा m1g साइन θ1 m1g, यह साइन m1g साइन θ1 θ2। ऐसे ही इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा m2g साइन θ2, इधर एक कंपोनेंट आएगा m2g कॉस θ2, और ये m2g नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बेज है, तो इस फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, इसको रिजॉल्व किया गया तो रिजॉल्व कर लिया, तो इसका हमें भी कोई इससे भी मतलब नहीं है। ये फोर्स खत्म हो गया, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है कि कौन कौन से फोर्स से मतलब है हमें, mg1 साइन थीटा एंड mg साइन θ2। तो इसमें देखो ऐसे ही पता नहीं चलेगा कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स बड़ा छोटा है। अगर हम m1 दे दें m1 ग्रेटर देन m2 तो भी ये बोल नहीं सकते हो कि m1 अगर बड़ा है तो इधर ही चलेगा, क्योंकि ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो या तो यहाँ पर हम ऐसे दे देते हैं इसमें कि m1g साइन θ1 ग्रेटर देन m2g साइन थीटा, ये हमने मान लिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो इसमें भी टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, m1g साइन θ1 इधर का फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, तो ये हो गया m2g साइन θ2 डिवाइडेड अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास m1 प्लस m2, ये हो गया a एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डरना नहीं है, केवल देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है बट है कुछ नहीं। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ से चलो t निकाल देते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पर टेंशन t, ऐसे यहाँ पर भी टेंशन t। तो अगर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तो उस पर ये फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया तो ये फोर्स अब है ही नहीं। तो ये फोर्स इस पर क्या करेगा, इस वाले इस डायरेक्शन में ये फोर्स कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस जो हमारा मोशन हो रहा है उसके ये परपेंडिकुलर है। तो उस पर फोर्स कौन से लग रहे हैं, t और mg साइन θ1, और मूवमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट, ये a से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, m1g साइन θ1 इधर का फोर्स माइनस t इक्वल टू m1a का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ t इक्वल टू क्या आ गया, m1g साइन θ1 माइनस m1a। तो m1g साइन θ1 माइनस m1g साइन θ1 माइनस m2g साइन θ2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये यहाँ से हमारा t आएगा, तो t सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया m1 स्क्वायर g साइन θ1, m1 में मल्टीप्लाई कर लिया, m2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m1 m2 साइन θ1 माइनस m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर g साइन θ1 माइनस माइनस प्लस m1 m2 g साइन θ2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m1 स्क्वायर g साइन θ1 माइनस m1 स्क्वायर g साइन θ1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ m1 m2 साइन θ1 m1 m2 g, यहाँ पर g भी आएगा, m1 m2 g साइन थीटा, m1 m2 g साइन θ1। तो यहाँ से m1 m2 g कॉमन, तो m1 m2 g कॉमन, अंदर आ गया साइन θ1 साइन θ2
डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया टेंशन हमारा T, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन, और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाला था। अगर कोई उधर इस वाले डायरेक्शन से निकालना चाहे तो वहाँ से भी आ जाएगा, उसका मैं इक्वेशन बना देता हूँ, कोई वैल्यू पुट करके निकालना चाहे तो निकाल लेगा। तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब t ग्रेटर देन है। तो वहाँ से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा t माइनस m2g साइन थीटा 2 इक्वल टू m2a। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू m2g साइन थीटा 2 प्लस m2, a का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। a का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से भी जब t आप सॉल्व करोगे तो जो t आएगा वो यही सेम आएगा। जिसको सॉल्व करके देखना होगा देख लेगा। तो ये देखने में केवल बड़ा सा लग रहा था, डरावना सा लग रहा था, बट इसमें कुछ नहीं है। वही टोटल फोर्स निकालना है, टोटल मास से डिवाइड कर देना है, टी के लिए इक्वेशन बनाना है और वहाँ से टेंशन निकाल लेना है। चलिए, तो अभी हमने इसमें m1 m2 थीटा 1 ऐसे सब बना के लिया था, तो थोड़ा टफ लग रहा था। इसमें अगर आप वैल्यू दे के क्वेश्चन पुट करेंगे तो थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। ये 30 डिग्री, इधर 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 4 kg, इधर 6 kg। ये हमारे पास सिस्टम है। तो इसमें बताना है इसका एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो यहाँ पर देखो इस फोर्स से हमें कुछ नहीं लेना है, केवल हमारे पास इस वाले फोर्स का लेना देना है। तो इधर आ जाएगा 4g साइन 30। तो इधर आ गया 4 × 10 साइन 30। तो साइन 30 हाफ, तो 40 × हाफ इक्वल टू 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स इधर लगा। ऐसे ही इधर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 6 × 10 साइन 60। तो ये हो गया 60 × √3/2। तो ये हो गया 30 √3। तो इधर 20 न्यूटन, उधर 30 √3 न्यूटन। तो फोर्स कौन सा ज़्यादा हुआ, वो वाला। तो एक्सेलरेशन उधर को होगा, मतलब A इधर को आएगा, A और A क्या होगा, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, 30 √3 उधर, इधर 20 अपान टोटल मास। टोटल फोर्स हो गया अपान टोटल मास 10। तो A इक्वल टू क्या हो गया, 10 कॉमन, तो 3 √3 माइनस 10 अपान 10। तो यहाँ से A क्या हो गया, 3 √3 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन आप यहाँ से निकालो या वहाँ से निकालो, दोनों सेम आएगा। इधर T, यहाँ T। तो चलो इधर से टेंशन निकाल लेते हैं। तो ये मोशन ऊपर को हो रहा है, इसका मतलब T ग्रेटर देन है। तो T माइनस 20 इक्वल टू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन 3 √3 माइनस 2। तो T यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 √3 माइनस 8 प्लस 20। तो ये हो गया 12 √3 प्लस 12। तो T इक्वल टू क्या हो गया, 12 कॉमन, √3 प्लस 1 न्यूटन। ये यहाँ से आ गया T। तो चलो इस डायरेक्शन से हमने T निकाल लिया, उधर से भी T निकाल लेते हैं। तो इधर से अगर T आप निकालोगे तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है। तो ये हो गया 30 √3 माइनस T इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन 3 √3 माइनस 2। तो यहाँ से T क्या हो जाएगा, T उधर जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 √3 माइनस 18 √3
और माइनस माइनस प्लस 12, तो यहाँ से आ गया 30 माइनस 18 12√3 प्लस 12, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 न्यूटन। तो देखो टी हमने यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, दोनों से टी सेम आ रहा है। इसमें हमें करना क्या है, इधर का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो हमारा होता है mg साइन थीटा। mg साइन थीटा से इधर 20 आ गया। इधर का रिजल्टेंट फोर्स हमें निकाल लेना है जो होता है mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा से 30√3 आ गया। और जो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये mg cos थीटा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल हमें फोर्स मूवमेंट के डायरेक्शन में देखना है। तो टोटल फोर्स हमारा उधर 30√3 माइनस 20, इधर फोर्स 20 लग रहा है, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। दोनों में हमें इक्वेशन बनाना पता है, इधर भी उधर भी, डायरेक्शन देख के इक्वेशन बना लेंगे टी के लिए। दोनों में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से दोनों का टेंशन आ जाएगा जो कि दोनों साइड से सेम आएगा। चलिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 kg 3 kg 2 kg एंगल 30 60 एंड 30। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग के बीच में ब्लॉक आ गया, इसका मतलब टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो इधर हम टेंशन मान लेते हैं, इसमें है T1 और इधर हम मान लेते हैं T2, तो इधर हो गया T2। अब इस पर हमें वही टोटल फोर्स देखना है, तो इस पर टोटल फोर्स इधर क्या होगा mg साइन थीटा। तो mg 1 × 10, तो 10 साइन थीटा मतलब साइन 60, तो साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, तो ये 5, तो इधर फोर्स आ गया 5√3, यहाँ से फोर्स आ गया। इस वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स होगा, यहाँ पर 30 × साइन 60, तो साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, तो ये कैंसिल आउट, तो ये 15, तो इधर हो गया 15√3, तो इधर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 15√3 और एक 5√3। इधर का फोर्स देखते हैं, इधर 20 × साइन 30, तो 20 × साइन 30 1/2 मतलब 10 न्यूटन, तो इधर 10 न्यूटन आया, इधर 5√3 प्लस 15√3। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, तो टोटल इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है 5√3 प्लस 15√3 माइनस इस डायरेक्शन का फोर्स 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 + 3 + 2, तो ये हो गया 20√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 10 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5/3, 2√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया हमारा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो कि सेम होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इधर फोर्स ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से टेंशन निकालना है, तो यहाँ से T2 निकाल लेते हैं। T2 क्या आ जाएगा, फोर्स किधर ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा, तो 5√3 माइनस T2 इक्वल टू 1 × इसका एक्सेलरेशन जो कि है 5/2 2√3 माइनस 1, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो T2 5√3 माइनस 5/2 2√3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10√3 माइनस यहाँ से 5√3 माइनस T2 इक्वल टू 1 × एक्सेलरेशन 5/2 2√3 माइनस 1, ठीक है। तो T2 क्या हो गया, T2 5√3 माइनस 5/2 2√3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 5/3 है, यहाँ बाई 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10√3
प्लस 5/3, 15√3 माइनस 10√3, तो क्या हो गया 5√3 प्लस 5/3, तो 5 कॉमन हो गया, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इतना न्यूटन, ये आ गया T2। ठीक है, तो ये हमारा T2 आ गया। T2 क्या हो गया 5/3 √3 प्लस 1। अब यहाँ से हम T1 निकाल लें, तो T1 उधर से इजी पड़ेगा निकालने में, तो T1 आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोशन किस डायरेक्शन में है, ऐसे, मतलब T1 ग्रेटर देन है, तो T1 माइनस इधर फोर्स कितना है 10 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि है 10/3 नहीं 10/6, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, 5/3 इंटू 2√3 माइनस 1, तो T1 यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 10/3 2√3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 20√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आ गया 20√3 प्लस 20/3, 20 कॉमन, तो 20/3 √3 प्लस 1, तो ये हो गया T2, इतना न्यूटन। तो इस टाइप से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, T1 निकाल लिया एंड T2 निकाल लिया। इस वाले ब्लॉक से भी T1 T2 निकाल सकते, यहाँ से आप T1 माइनस T2, यहाँ से अगर इक्वेशन बनाओगे, मैं केवल इक्वेशन बना दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। इधर टोटल फोर्स कितना है, इधर टोटल फोर्स है T2 प्लस 15√3, तो ये हो गया T2 प्लस 15√3, टोटल फोर्स इधर माइनस इधर का फोर्स T1, ये हमारा T1 है, ये T1 है, तो माइनस T1, टोटल इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लिख लिया, क्या लिखा T2 इधर फोर्स, 15√3 इधर फोर्स, T2 उधर फोर्स, माइनस कर दिया इंटू 3 इंटू A, तो यहाँ से भी अगर A निकालोगे तो कितना आएगा, जो हमने ये A निकाल रखा है सेम आएगा, ये यहाँ से अगर A निकालोगे तो सेम आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने T1 T2 एंड A निकाला वो सब सही है, तो यहाँ से आपका आंसर चेक भी कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ आज के। अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चन और इस टाइप के कराएंगे। अभी हमने जितने भी पुली हमने यूज किया है सारी पुली फिक्स था, कोई भी पुली ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था ना तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। नेक्स्ट टर्न पे हम जो लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें पुली में मूवमेंट होगा, मतलब वो कुछ वेलोसिटी से भी ऊपर जाएगा और कुछ एक्सेलरेशन से भी ऊपर जाएगा जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो हम नेक्स्ट टर्न पे पुली में मूवमेंट होगा उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अगर ये सब आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।